जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो पापा जा रहे ऑपरेशन के लिए। ये ड्रेस है भाई, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो पापा क्या कहना चाहोगा? क्या करना चाहो? ऑपरेशन करना कर देंगे। तो भाई सुबह 6 बजे के उठ रहे हैं। अब टाइम हो चुका है 8:19। बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। सो गाइस ये ड्रेस है पापा की। नीला पजामा पिरा रखा है, लेडीज टाइप की ड्रेस देखो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। सो गाइस अब ये सभी ऑपरेशन वालों को ले जा रहे हैं। हमें ले जाएंगे राइट वाली लिफ्ट से, और मैं लिफ्ट में भी दिखाऊंगा आपको। राइट वाली लिफ्ट से ले गए थे हमें ऊपर। ये रहे। सो गाइस यहाँ से सभी को अंदर ले गए थे। वहाँ ऑपरेशन थिएटर के लिए कमरों में एडमिट कर रहे थे, और वहाँ के कमरे और यहाँ के कमरों में बहुत फर्क है, और वहाँ की तो मशीनें भी हाईटेक हैं। सो गाइस मुझे ये लगता था कि मतलब ऑपरेशन के लिए पापा का छोड़ के वापिस वार्ड में आना मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये वेटिंग रूम है। इन्होंने वेटिंग रूम में भेज दिए थे हम कि आप वहाँ पर वेटिंग करो, यानी कि आवाज़ लगाते हैं ये जिसका पेशेंट है उसको बुलाते हैं, उसकी चादर वगैरह और कुछ या कुछ सामान मंगाना पड़ता तो यहीं पे वेटिंग रूम में रहना पड़ता है। सो गाइस हमारी बिल्डिंग वो थी, वहाँ पे हमारा कमरा था। हम आ चुके हैं नई बिल्डिंग में। तो गाइस हम मैं वेटिंग रूम में, क्योंकि जिसकी जरूरत होगी उसे बुला लिया जाएगा। गाइस इतनी भीड़ थी वेटिंग रूम में, आप देख सकते हो कितने लोग थे, यानी कि 12 ऑपरेशन थे हमारे। सो गाइस मैं फाइल लेने के लिए जा रहा हूँ हमारे वार्ड में। ये है लिफ्ट, पूरी खाली है भाई, पूरी खाली है लिफ्ट, देख सकते हो। आ चुका हूँ मैं, देखो। सो गाइस मैं आ चुका हूँ फाइल लेने के लिए। फाइल और केले मैंने ले लिए। केले खा के जाता हूँ भाग के वॉशरूम होके जल्दी। वो सामने वाली बिल्डिंग है, थोड़ी दिख रही हो गुलाबी सी, वहां जाना मुझे, जाता हूँ मैं। सो गाइस और सामान मंगाया था मुझसे, मेरी पर्ची मैंने फ़ोन कर दिया भाई कल जिससे सामान मंगाया था स्टोर वाले से, अभी वो दे के जाएगा। मैम ये सामान मंगवाया था रणबीर के नाम से। मेरी पर्ची ये क्या मंगवाया? दिखा 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 दिखा। अरे नहीं ना यार, मुझे तो नहीं आ रही है। अब आप ले जाएंगे भैया, जिसने पर्ची दी है ना, आपने बाहर इंतजार करना है, कोई लेने आए तो देना, नहीं देना तो ठीक भाई। ऑपरेशन थिएटर हो रहा है वहाँ पे, अंदर का सीन है। सो गाइस मैंने मंगा ली थी दवाई भाई, बहुत टाइम लगा दिया, लगभग 20-25 मिनट लगा दी उन्होंने। पहला बताया भाई रेट 300, फिर 300 420 की पर्ची बना के भेज दी भाई। ये ऐसे ही लूटते हैं भाई, ये सोचते हैं मंगा तो लिया है और कहाँ जाएगा। 300 बोल रहे थे फोन पे, 420 की पर्ची बना दी। सही है भाई, ये भी पर मजबूरी है भाई। लेके पहुंच गया मैं हमारी बिल्डिंग पे 3 पे। सो गाइस डॉक्टर ने हमारी दवाई ले गई है। जिनका ऑपरेशन हो चुका है उन्हें उनके वार्डों में छोड़ने जा रहे हैं। अपने पेशेंट को सभी लेके जा रहे हैं, और रेडी खड़ी अब दिखाऊंगा आपको, देखते रहना, बने रहना हर जगह व्लॉग्स। सो गाइस देख सकते हो आप, राइट में मेरे पापा लेट रहे हैं। अब उनको लिफ्ट में से नीचे उतार के फिर वार्ड में ले जाऊंगा। सो गाइस फाइनली पापा का ऑपरेशन हो चुका है, और आप जो देख रहे थे स्ट्रेचर पर भाई, अंदर से बंदे लेके आ रहे थे, वहाँ पे परमिशन नहीं थी जाने की। तो जैसे कि पापा का नंबर आया तो वो बोले कि भाई तू अंदर आ जा, क्योंकि हमारे वार्ड के लगभग 5 या 4 पेशेंट थे। तो वो बोला कि 3 और रह रहे हैं अंदर, 3 या 2, एक तो बाहर निकाल दिया, बोला 2 पेशेंट रह रहे हैं, तू मतलब कि मेरे साथ अंदर चल, वहाँ से पेशेंट को निकलवा के ला। तो भाई उन्होंने मुझे ग्रीन ड्रेस पहना दी जो कि होती है उनकी। तो उनके साथ यानी कि चादर के इस तरफ भी बांस दे दिया, इस तरफ भी, ताकि बंदे को उठा सके, और दोनों तरफ से उठा के फिर स्ट्रेचर पर रख दिया।
और भाई अंदर मतलब ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए थे, ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी, जैसे कि हमारे कमरे होते हैं ना जहाँ पे एडमिट होते हैं, मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा, चल रही होगी शायद आपकी स्क्रीन पर। इस टाइप का कुछ माहौल था, जैसे कि मूवी में एडमिट नहीं होते हैं, वो छोटी सी मशीन ऊपर हार्ट बीट वगैरह की टू 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 करती चलती रहती है। जैसे कि भाई पापा का ऑपरेशन तो हो चुका था, फिर वहाँ पे उस इतना होश नहीं आता ना बंदे को, वहाँ पे रखते हैं उसको। सो गाइस ऑपरेशन का सामान बच गया था, ये रहा मेरे हाथ में। अब मैं जा रहा हूँ बैटरी वाली बस में बैठ के मेडिकल मोड पे, वहाँ से बदलवा के ले आऊँगा और फल फ्रूट भी वहाँ से ही लाऊंगा। तो ये गाइस हॉस्पिटल का बाहर का व्यू है। सो गाइस मैंने कर दिया था सामान वापिस। तो भाई एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर ऐसे लुक से ही आ रही है एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आप भी कभी हॉस्पिटल में जाओ, अगर खोलते यहाँ पर रोहतक पीजीआई में यहाँ कहीं भी सामान मंगवाओ, अगर वो बच जाए तो आप वापस कर सकते हो उसी के। और वो आपसे ये कहेगा कि भाई मेरे से पहले ये बोला कि तू यहाँ से नहीं लेके गया, तू बदल के लेके आया। भाई मैं कहाँ था बदल के लेके आऊँगा, क्यों लेके आऊँगा मैं। और भाई एक और, फिर मैं भाई बहस कर लेना आप, क्योंकि जहाँ आप सही हो ना तो सही हो। मन तो कर ली बहस, मैं क्यों हड़ते लेके गया था ऐसे वैसे, फिर चुप होगा दाबने की कोशिश करते हैं कि तू यहाँ से नहीं लेके गया, पैसे ना देने पड़े इसलिए। और एक दवाई मैंने कॉल पे पूछी थी 420 की बताओ थे, मतलब 300 की बताओ तो 420 की दी। तो भाई मैंने कही माँ 420 की दी यार, 300 की बताओ थे। यो के चक्कर बोला हम बिजी रहते हैं, कई बार कॉल पे रेट पता नहीं होता, ये नहीं होता। तो भाई मैंने कही भाई 50 रुपये वहाँ तक छापे, 50 या 100 रुपये। तो भाई 600 रुपये में वापस लेकर आऊँ, टोटल 2100 रुपये लगे थे सारे सामान में, और 600 में वापस ले आया हूँ, यानी 1500 रुपये लगे हैं भाई। अब मैं यहाँ पे बाहर पार्क में बैठा था। सो मैं यहाँ पे गाइस इसीलिए रुका था क्योंकि आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपकी दवाई वापस बच जाती है तो वो कहेंगे कि हमारे से नहीं लेके गया, तू बदल के लेकर आया। भाई धमका देना ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ आप सही हो तो सही हो, बस बात खत्म। मना भी कर लेता भाई मैं बहस, क्योंकि आज तो फुल फॉर्म में था मैं, क्योंकि पापा का ऑपरेशन हो रहा, हमने झूठा बना हुआ है। कुछ नहीं है भाई, कोई किसी का सगा नहीं है, सारे लूटते हैं, ये लूटने के लिए बैठे हैं भाई। अगर नहीं लूटेंगे तो दुकान कैसे चलेगी। और इनको ये नहीं पता भाई, एक और रियल एग्जांपल बता देता हूँ, जुबान काली है मेरी फिर भी। ये जितने स्टोर्स है ना, जितने भी यानी कि जहाँ भी कहीं है, वो कितना भी कुछ भी लूट ले ये यानी कि हॉस्पिटल के बाहर ही लोगों को लूट रहे हैं और वहाँ फल फ्रूट वाले लोगों को लूट रहे हैं। और ये देखो, इनको ये नहीं पता कि जिस हॉस्पिटल में हम लोगों को लूट रहे हैं, एक दिन ना हमें उसी हॉस्पिटल में खुद भी जाना पड़ेगा ये इस बात को नहीं सोच रहे हैं गाइस। चलो हमारी तो मजबूरी थी, लेकिन ये इनको ये नहीं पता कि मोटे पैसे छापेंगे तो मोटा दंड भी भुगतना पड़ेगा बाबू भैया। तो गाइस अब मुझे याद आया, कुछ मुझे फल फ्रूट भी लेना पड़े लिए। सुबह से बस 3 केले खाए हैं मैंने, अब मैं कुछ खाने का लेके फिर चलते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड में। सो गाइस मैं केले लेके आया था बाहर से दोबारा, तो अब मैं जाने लग रहा हूँ। ये रे भाई, आप रेट सुनोगे ना हैरान हो जाओगे, हैरान भाई। और वो बंदे अच्छे थे भाई जिनसे मैं सामान लेके आया। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि लोग बहुत अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे कैसे बुरे कैसे, सुन लो अब आप। अंदर सेब दे रहे थे 180 रुपये किलो, और मैंने पूछा भाई कि बाहर भी ऐसा ही रेट है। पहले तो बोला कि दुकानों का किराया ज़्यादा इसलिए इतना रेट है, फिर मैं बोला बाहर भी इतने हैं, बोला हाँ। और भाई बंदे माइंड सेट बना लेते हैं। आप भी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ कहीं पे भी, बाहर ज़रूर रेट पता करना। बाहर में आया सेब 120 और वो 100 भी लगा देता अंकल, अगर मैं ज़्यादा खिंच खिंच करता तो। और केले भाई कल वहाँ पास ही थे और उन्होंने 12 दिए। यहाँ पे भाई क्वालिटी 1% कम थी, यानी केले तो अच्छे हैं, क्वालिटी 1% कम थी। तो भाई केले उन्होंने दिए 60 के 14 केले। तो अब ये बताना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मेरे हिसाब से तो भाई ज़्यादा केले देने की बात नहीं, रेट का भी हिसाब होता है भाई।
वहां पे दे रहे 80, यहाँ पे दे रहे 60, और वही केला वही सेब वहां पे 180, यहाँ पे 120। भाई बहुत फर्क है। दुनिया चालू चीज हो चुकी है भाई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ एक जगह रेट पता करने से कुछ नहीं होता, कई जगह रेट पता किया करो आप। आपसे यही उम्मीद है। अब मैं जा रहा हूँ गाइज हॉस्पिटल में, देख सकते हो मैं पार्क से जा रहा हूँ, क्योंकि ताकि मेरा व्लॉग भी शूट हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। सो गाइज पापा के जूते भूल गया था मैं, इमरजेंसी के बाहर ही जहाँ ऑपरेशन हुआ था, अब जान लग रहा हूँ मैं वहाँ पे ही। सो गाइज मैं जूते लेके आ चुका हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये था हर्निया का ऑपरेशन, और ये अंदर से पाइप आई हुई थी, यानी कि अंदर का जो ब्लीडिंग हो रही थी ना अंदर, वो खून इसमें आ जाएगा। और देख सकते हो आप हर्निया का ये बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए इतना बड़ा कट लगा, नहीं तो 2-4 टाकों में ही हो जाता ऑपरेशन। किस लगा पापा ऑपरेशन करवा के? सही लगा। मजा आ रहा पूरा? और थोड़ा दर्द तो पर मजा तो है। दर्द कितना का है? सदर उठन बैठन में दिक्कत। सही स्वाद आ रहा? कै दिन डटना है बैठा है? के जरा एक दिन रखा 2 दिन रखा। सही है, आराम तो होगा। कुकर करा ऑपरेशन? बेरा भी लग गया सावन को बुखार जी। पूरा सुन कर दिया? ना पेट शुरू करा दे तो पूरा शुरू नोट गिराए कोड में अच्छी। तो गाइस पहले पापा का एक बार ऑपरेशन हुआ था, तब किया था पेट सुन, अब की बार पूरा बेहोश। पापा के मुंह से आपने पापा के विचार भी सुने। आइयो पापा को मजा आया होगा। ऐसे ही बनाता रहूंगा व्लॉग, तो चाहे कितने दिन लगो भगवान ने चाहे तो। मजा आ रहा है? डिंग टगा डिंग टंग टगा डिंग टंग टगा डिंग टंग टगा डलो बजा रहा है। डिंग 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 टका डिंग टक टका टिक टक टका टिक। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गाइस, आप मत लेना समझिए। सो गाइस पापा का ऑपरेशन हो चुका था, और पापा की खाने की पूछी थी गाइस, तो डॉक्टर ने बोली कि पानी पिया सकते हैं, नारियल पानी पिया सकते हैं और चाय पिया सकते हैं। तो पापा चाय तो पीते नहीं, पानी पी लेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ नारियल पानी लेने के लिए, देख सकते हो आप। सो गाइस आज पापा के साथ सो नहीं सकता, क्योंकि पापा का हो चुका ऑपरेशन। धरती में सोऊंगा, देखता हूँ कंबल लेके, घर से कंबल भी लेकर आऊँ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। जितने दिन हॉस्पिटल में उतने दिन हॉस्पिटल के लोग आएंगे, और हॉस्पिटल से फ्री हूँ जब भी आपको पता लगेगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।